अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही बिटकॉइन कैश ने एक हफ्ते में 100% का पंप लिया है, तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है आगे हमारे पास ईद आने वाली है, 28-29 तारीख को ईद है। तो उसमें जो है हमारे पास देखने में आएगा कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें जो है 3 से 4 दिन या 5 दिन भी छुट्टी होगी, तो छुट्टी की वजह से भी हमारे पास वॉल्यूम कम आएगा। और आज संडे का दिन है, तो हमारे पास जो है 2-3 दिन आगे बीच में बाकी हैं। तो बिटकॉइन में मैं कोई पर्सनली इस हिसाब से ज़्यादा कोई पंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो फिर भी बिटकॉइन को और बाकी क्रिप्टो कॉइन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो है मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग 30 दिन का डेटा जो है यहाँ पर मैंने शो किया है। और 30 दिन के डेटा के हवाले से देखेंगे कि 30 दिन में क्या परफॉर्मेंस रही है टॉप प्रोजेक्ट की। यहाँ पर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो है माइनस में चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और 17 से 18% का बिटकॉइन ने पंप लगाया। और ये पंप जो है हमारे पास 20% का था, 20% का पंप था, लेकिन अब जो है ये कम होकर 17 से 18% रह गया है। और उसके अलावा इथेरियम ने 6% लगाया है, बीटीसी के अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। और साथ ही जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में हमारे पास रहा है, 4 नंबर पे ये प्रोजेक्ट आता है बीएनबी, और 21% ये अपने प्रेशर में चल रहा है। और उसके अलावा एक्सआरपी ने 8% का पंप लिया है, कार्डानो जो है हमारे पास 17%, और सोलाना 12%, और उसके अलावा यहाँ पर मैटिक हमारे पास 23%। तो इनके डंप होने की मेन वजह यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन के पास जो सबसे ज़्यादा टॉप प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था वो ये 3 प्रोजेक्ट थे। तो इनमें अभी भी थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और टोन टोकन को भी उसने यही कहा था कि ये जो है सिक्योरिटी है, तो टोन टोकन भी हमारे पास जो है 26% का डंप नज़र आ रहा है 30 दिन के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर हमें ये एक बुलिश पैटर्न भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा रैप बीटीसी 16%। और मतलब कि काफ़ी प्रोजेक्ट है हमारे पास जिन्होंने जो है थोड़ा बहुत पंप लिया है, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो टॉप प्रोजेक्ट थे वो जो है हमें प्रेशर में ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के लिंक है, लिंक को भी सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था, और एटम टोकन को भी सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था। तो सभी प्रोजेक्ट फ़िलहाल अभी तक हमें प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा उसकी निस्बत जो कमोडिटी थी हमारे पास, यानी कि जो माइनेबल थे, जिनको माइन किया जा सकता था, यहाँ पर सिक्योरिटी डिक्लेयर उनको किया गया था जिनकी या तो कोई जो है एक ऑनर मौजूद था, या फिर उन्होंने अपना आईसीओ किया था, या फिर वो स्टेकिंग वाले थे। तो यहाँ पर बिटकॉइन कैश जो है हमारे पास देखें तो कमोडिटी है, तो ये जो है $100 से $211 $216 तक ये जा चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इसने स्ट्रॉन्ग पंप किया है, तो इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं। बीटीसी का चार्ट मेरे पास यहाँ पर, मैंने आपसे 2-3 दिन से मैं मुसलसल आपसे सिनेरियोज डिस्कस करता रहा हूँ। यहाँ पर जो है एक फ्रेश सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, और ये जो है हमारा लेफ़्ट शोल्डर हो जाएगा, ये हमारा हेड हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगर इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म करना है तो यहाँ पर इसे नीचे लाजमी आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है इसका मैक्सिमम एरिया हमारे पास 28,500 27,200 तक का हो सकता है, और यहाँ से फिर ये बाउंस ले सकता है। और अगर यहाँ पर फिर हमारे पास राइट शोल्डर भी परफॉर्म हो जाता है, तो फिर हम जो है पूरा ये वाला रीजन जो है इसको कैलकुलेट करके अप साइड पर इसकी मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 35 से 37 हज़ार तक का एरिया हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो है अभी हमारे पास बिटकॉइन इतना ज़्यादा 20% का जो पंप ले चुका है, इसमें थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि ये वाला जो पैसा है, ये मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि ये जो है या तो वेल्स की तरफ से है या रिटेल की तरफ से है। ये जो है फ़िलहाल इंस्टीट्यूशन का जो हम एक किस्म का फोमो कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन की बाइंग नहीं है अभी। तो इसमें जो है शॉर्ट टर्म एक पुल बैक देखेंगे हम, और उसके बाद जो है हम दोबारा से अगेन अप साइड पर जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। फ़िलहाल आपने अंधाधुंध लॉन्ग की पोजीशन नहीं खोलनी। बिलफ़र्ज़ अगर यहाँ पर भी चला जाता है ना, यहाँ पर इस एरिया तक 33,000 तक भी चला जाता है, तो मैं बिटकॉइन के लिए बुलिश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मौजूद है, और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ये दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। और अगर डेली की क्लोजिंग होती है इस लाइन से ऊपर, और कंसोलिडेशन करता है और होल्ड करता है इस सपोर्ट को, तो फिर हम जो है नेक्स्ट देख सकते हैं कि यार अब ऊपर जाएगा।
और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी एक तो हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 दिन से बिल्कुल ही सेम लेवल की ये बॉडीज़ बना रहा है, और स्ट्रांगली यहाँ से इसको एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है इसके ऊपर, अप साइड पर जाता है फिर नीचे, अप साइड पर फिर नीचे। ये जो बार बार रिजेक्शन हो रही है ये इसको नीचे ला सकती है, और नीचे लाने के बाद जो है दोबारा से इसका भी जो है राइट शोल्डर बन सकता है, और फिर अगेन हम इसको भी अप साइड पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन कैश की बात करते हैं। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और इसमें जो है टॉप 20 ये प्रोजेक्ट है, तो इसको पंप करने के लिए भी अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं अब उन्होंने जो है अगर बीटीसी में वो पंप करेंगे तो जाहिर है उनको 100% का गेन तो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है उन्होंने $100 पे था ये, उन्होंने पैसा लगाया और ऑलमोस्ट 100% का इसने पंप लगा दिया सिर्फ एक हफ्ते में। तो ये अच्छा खासा पंप है, तकरीबन 127% का इसमें पंप आ गया है सिर्फ एक हफ्ते में। तो अब यहाँ से जो है स्ट्रांगली रिजेक्ट हो सकता है, इतने ज़्यादा पंप के बाद जाहिर है इसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो अब जो है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें, अब जो है आपने इसको नहीं छेड़ना। हाँ, अगर शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं तो शॉर्ट की पोजीशन जो है आप इसमें ले सकते हैं, वो भी रिस्क मैनेज करके, क्योंकि अप साइड पर जो है अब मैनिपुलेशन भी बहुत होगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट की पोजीशन अब बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रही होंगी, अक्सरियत इसको शॉर्ट कर रही होगी। तो शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए ये थोड़ा बहुत अप साइड पर एक आध और विक लगा सकती है, और अप साइड पर उनको मार्केट से आउट करने के बाद जो है दोबारा से ये फिर नीचे आएगा। और फिर इसमें पोटेंशियल बाइंग जोन जो है मेरे पास, एक तो ये वाली इसकी सपोर्ट है, यहाँ से आप इसको बाइंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट इसका एरिया है वो ये वाला एरिया हो सकता है हमारे पास, जहाँ पर जो है आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके बाद जो है ये दोबारा से अप साइड पर जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है बिटकॉइन की एक शॉर्ट की पोजीशन बताई है कॉइन सिग्नल, इसके भी मैं आपसे जो है एनालिसिस अक्सर शेयर करता रहता हूँ। इसने 2 एंट्रीज बताई है, एक 31,000 पर और एक 32,500 पर। ये यहाँ से शॉर्ट करेगा और इसका टारगेट जो है, पहला टारगेट 29,000 का होगा, और फिर इसका जो दूसरा टारगेट है वो 24,500 का, और फिर 19,500 इसका लास्ट टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस इसने बताया है 33,666 का, और इसने कहा है कि प्रॉफिट बुक्ड फॉर स्पॉट फ्यूचर ट्रेड फ्रॉम 25.9K टू 31K। यानी इसने कहा है कि मैं जो है स्पॉट का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 25,000 से 31,000 पे। तो अब जो है ये शॉर्ट की पोजीशन देख रहा है, तो आप भी इसके साथ जो है देख सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन। फ़िलहाल मैं भी मार्केट के लिए बुलिश नहीं हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन प्रिडिक्शन जो है वो किसी की भी फेल हो सकती है, तो डू यूर ऑन रिसर्च। तो यहाँ पर जो है ये कल परसों इसने शेयर किया है इस ट्रेडर ने, और यही सेम चीज़ मैंने आपसे परसों डिस्कस की थी कि जब तक हमारे पास जो है ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है बुलिश मार्केट स्टार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस तरह इस स्ट्रॉन्ग पंप के बाद अगर इस तरह करे तो ये तो फिर ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा पंप लेने के बाद मार्केट करेक्शन लेती है लाजमी। हाँ, ये हो सकता है कि फर्स्ट रीटेस्ट फेल हुआ, सेकंड रीटेस्ट फेल हुआ, तो जो तीसरा रीटेस्ट होगा उस पर जो है हम इसको ब्रेकआउट होता देख सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की। बिटकॉइन इज़ सेट फॉर अ क्लियर रन। इसके हिसाब से मेजॉरिटी सप्लाई बैरियर्स जो हैं वो हमारे पास 35,000 के करीब है, यानी स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं वो 35,000 के करीब हैं, और क्रिटिकल सपोर्ट इसके हिसाब से 29,260 की है, 30,200 की है, और 26,500 से 27,400 की रेंज है। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी, और जो सप्लाई बैरियर है वो हमारे पास 35,000 का मार्क है। तो 35,000 के करीब एक हमारा CME गैप भी है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो क्लोजली आपने इस चीज़ को वॉच करना है। फ़िलहाल यानी अब एक मार्केट है, इसमें हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बिटकॉइन शॉर्ट टर्म थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद जो है अप साइड पर जा सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि नेक्स्ट मंथ जाए, क्योंकि आगे ईद आने वाली है, ईद की 4-5 छुट्टियाँ होंगी, और अभी फ़िलहाल वीकेंड चल रहा है, तो मार्केट को इतना ज़्यादा पम्प थोड़ा मिलना मुझे मुश्किल लग रहा है। और इसके अलावा फिबोनाची टूल के ज़रिए ये अली भाई ने जो है ये यहाँ पर दिया है चार्ट, और लोवेस्ट पॉइंट से हाई पॉइंट पर इसने चेक किया है, तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास 31,500 से अबव डेली क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर ये डेली क्लोजिंग हमारे पास हो जाती है 31,500 से अबव, तो फिर जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पर 33,500 का, और उसके बाद यहाँ अप साइड पर 34,500 से 35,000 का। तो ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है चार्ट पर, सिर्फ मेरे एक के एनालिसिस को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना,
ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आज की अपडेट भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।